Guys, in this video we are going to learn some control and conditional statement in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो गाइज अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से समझा था कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम लोग जिस फंक्शन का यूज करते हुए यूजर से इनपुट लेते हैं वो होता है स्कैनफ, जिसको लिखने का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल कंप्लीटली समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आसानी इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि यूजर से इनपुट किस तरह से लिया जाता है और फिर उससे किस तरह से आउटपुट निकलवाते हैं। तो इन डिटेल मैं इसके इतना नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको उसका थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूं कि ये क्या है। तो इसके सिंटैक्स में हम लोग पहले एक इंटीजर वैल्यू सपोज करते हैं, उसके बाद उस इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं कि एंटर योर एज। मैंने तो यहाँ पे एज एंटर किया, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एज सपोज की है, मैंने यहाँ पे लिखा printf एंटर योर एज, एंटर योर एज, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवाई। उसके बाद मैंने लिखा scanf %d, m %d क्यों? अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा %d हम लोग यूज करते हैं इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए। %d को यूज करके हम इंटीजर को प्रिंट करवाते हैं, %f को यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि पॉइंट वाला नंबर, और %c को हम यूज करते हैं कोई भी कैरेक्टर यानी कोई अल्फाबेट प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग कॉमा डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के बाद एक कॉमा डालते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एंड एज। अब ये एंड का जो मतलब है वो यहाँ पे एड्रेस ऑफ का काम करे। एड्रेस ऑफ के मतलब ये बोल रहा है कि जो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगा वो होगी एज की, उसको एड्रेस दे देगा इस एज का कि यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होगी। और फिर उसे इनपुट लेने के बाद वो हमें वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे एक और प्रिंटफ लिखा है, उसके अंदर लिख दें %d, हमारी वैल्यू इजिली प्रिंट हो जाएगी। इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि हमने ये सब क्यों होता है। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको सारी बातें डिटेल पढ़नी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप आराम से वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके बाद आज का जो हमारा वीडियो टाइटल था वो था कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। अब कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग से पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि कंडीशनल यानी कि कंडीशन होती क्या है। कंडीशन का आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कंडीशन हम लोग तब लगाते हैं जब हमें अपना आंसर कंफर्म नहीं होता, हमें नहीं कंफर्म होता कि हमारा आंसर में क्या आएगा, तो इसलिए हम लगाते हैं कंडीशन क्या आएगा, ये होना हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, यानी कि अगर ये प्रिंट हो तो ट्रू हो जाए, अगर इसके अलावा कुछ भी प्रिंट हो तो फॉल्स हो जाए, तो इसे कहते हैं हम कंडीशन। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट्स हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। दीज कंडीशन आर स्पेसिफाइड बाय a set of conditional statement having booleans expression which are evaluated to a boolean value true or false। ये जो मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी कभार हम लोगों को उस स्टेटमेंट को, जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर ये ट्रू हो तो ऐसा प्रिंट हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ऐसा प्रिंट हो जाए। तो इसे कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा हो तो ऐसा प्रिंट हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा प्रिंट हो जाए। आई नो ये बातें अभी आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में चल के, वहां चल के प्रैक्टिकली इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की तरफ, यानी कितनी तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में 5 तरह की कंडीशनल और कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, जिसमें होता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट। इन सब के बारे में मैं आपको आज की और अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ाने वाला हूं, जिससे मैं आपको बहुत इजी और आसान जबान में कि क्या होते हैं इफ स्टेटमेंट और क्या होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसका क्या क्या यूज है, ये मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। तो यहाँ तक आप लोगों से ये समझना है कि कंडीशनल और कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं किसी भी कंडीशन को यूज करने के लिए, यानी हमारे प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन लगाने के लिए। तो आपको यहाँ पे इफ से पता चल रहा होगा कि इफ का मतलब होता है या तो ये और एल्स का मतलब होता है या तो ये, तो पहले ये हो जाए, अगर ये ना हो तो फिर ये प्रिंट हो जाए। अब ये बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, चले चलते हैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे मैं आपको बताता हूँ इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो आज ये होती है इफ स्टेटमेंट। मैंने आप उसकी एक डेफिनेशन लिखी है कि द सिंगल इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। इट इज आल्सो कॉल्ड वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। यानी इस बात का मतलब ये है कि खाली इफ स्टेटमेंट
तब यूज होती है जब हमें किसी भी स्टेटमेंट में कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो कि ये हो तो ये प्रिंट हो जाए। जिसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत आसान मैंने सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है। हमें लिखना होता है इफ, उसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इज लेस देन 5। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ये 1 लेस देन 5 मैंने इस जगह पे लिखा है एक्सप्रेशन की जगह पर, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो मुझे नीचे आंसर में ट्रू प्रिंट हुआ मिले। अब ये कमेंट्स इसलिए लगे हुए क्योंकि यहाँ पे अपना कोई भी कोड लिख सकते हो आप, यहाँ पे प्रिंटफ लगा के आगे लिख सकते हो कि ट्रू। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम इस इफ स्टेटमेंट में आएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन देखेगा क्या लिखी हुई है। उसको मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज लेस देन 5। तो अगर 1 इज लेस देन 5 होगा तो हमें नीचे प्रिंट हुआ मिल जाएगा ट्रू। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो यहाँ पे गौर से देखें, ध्यान लगा के एक दफा 30 सेकंड आप मुझे दें, 30 सेकंड में आपको मैं आसानी से समझा दूंगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। देखें, पहले हमारे पास एक कंडीशन होती है इफ कंडीशन, यानी कि ये हो। पहले जो हमारा प्रोग्राम है वो पहले इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इफ स्टेटमेंट बोलेगा यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, वो पहले इस कंडीशन में जाएगा, वो देखेगा अच्छा कंडीशन ये है कि 1 इज लेस देन 5। अगर 1 इज लेस देन 5 होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो ये नीचे आएगा और इफ ब्लॉक में जाएगा। इफ ब्लॉक में क्या मतलब, इसके नीचे यहाँ पे आएगा कोड टू बी एग्जीक्यूशन, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे हम जो भी अपना कोड लिखेंगे वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होकर सीधा प्रोग्राम को जाके एग्जीक्यूट कर देगा, हमें ये प्रिंट करके वो नहीं देगा। और उसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड टू वे सिलेक्शन। इफ एल्स स्टेटमेंट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं। क्या, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या थी, इफ स्टेटमेंट में तो एक ही कंडीशन थी, अगर ये हो तो प्रिंट हो जाए, बस यही बात थी इफ में। अगर मैं रिवर्स लेके चलूं, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली इसे प्रिंट करवा दे, नहीं तो मेरा प्रोग्राम ऐसे ही इसको इग्नोर कर देगा। अगर ये पार्ट गलत होगी तो ये मेरा प्रोग्राम इसको इग्नोर करके आगे चले जाएगा। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, या तो ये हो या तो ये। जैसा कि इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्सप्रेशन, यानी जो हमारी एक्सप्रेशन होगी, मैं यहाँ पे वही वाली एक्सप्रेशन यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 इज लेस देन 5, कि अगर 1 इज लेस देन 5 हो तो हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट करके दे दे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, तो मैंने थोड़ा इतना अच्छा नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। पहले वो क्या करेगा, पहले जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी आईडी है, वो पहले इस एक्सप्रेशन को पढ़ेगी कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रही है। ये एक्सप्रेशन हमें बता रही है 1 इज लेस देन 5। वो हमें ये बता रही है कि अगर 1 इज लेस देन 5 हो तो हमारे पास प्रिंट हो जाए ट्रू। लेकिन एल्स का क्या मतलब होता है, मगर अगर ये ना हो तो ये प्रिंट हो जाए फॉल्स। तो चलिए अब चार्ट देखते हैं। चार्ट क्या कहता है, चार्ट है ये कहता है कि एक कंडीशन, क्या कंडीशन हो, भी कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट की है 1 इज लेस देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो जाए, एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत तो वो सीधा एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। अगर ये सही है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये प्रिंट हो जाए। सीधी सी बात ये है कि पहले अगर मैं आपसे बोलूं 1 इज लेस देन 5 और आपके पास दो चांस हो, दो ऑप्शंस हो, क्या आप बोलो 1 इज लेस देन 5 तो ट्रू प्रिंट कर दो, नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर दो, तो आप क्या करोगे, आप पहले इस एक्सप्रेशन को देखोगे। एक्सप्रेशन में लिखा है 1 इज लेस देन 5। अब आप सोचोगे 1 इज लेस देन तो 5 नहीं है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि हमारे पास 1 इज लेस देन 5 तो होता नहीं है। उसके बाद ये आएगा एल्स में। अभी एल्स में देखेगा एल्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो ये जो एल्स में होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। यानी अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो उसे छोड़ के अगली स्टेटमेंट पे आके उससे प्रिंट करवा देगा, उसे कहते हैं इफ एल्स। अगर ये सही तो ये, नहीं तो फिर ये प्रिंट हो जाए। अभी मैंने इतनी सारी बातें आपको क्या बता दी, चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहां चल के अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकली। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये मेरा वीडियो नंबर 12 होने वाला है मेरे इस सीरीज का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लीजिएगा, ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। हम लोग इस प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज को
स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ रहे हैं। मैं इसमें बहुत सारी वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, जिससे मैंने आपको सी लैंग्वेज का स्टार्टिंग से लेके सीक्वेंस वाइज सारा कोर्स लेके हम लोग चल रहे हैं और इस कोर्स को हम लोग एंड तक लेके जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, इस कोर्स को शेयर करें ताकि और भी लोग इस प्लेलिस्ट के जरिए हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सके और हम लोग सी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकें आसान जबान में। तो बैक टू द टॉपिक, ये हमारा वीडियो नंबर 12 होने वाला है। तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी न्यू फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HPA_12_ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग .c प्रेस करके मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरी नई फाइल बन जाएगी। इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना सी लैंग्वेज का जल्दी से स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज करता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ इंट एज और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ एंटर योर एज। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या होता है? अगर आप ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाएं। प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि स्कैन एफ क्या होता है। और इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि स्कैन एफ को हम लोग यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा %d। %d क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज की है, इसलिए मैं यहाँ पे %d लिखूंगा। %d हमें हेल्प करता है इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पे लिखूंगा am%age। am%age क्यों? एज इसलिए क्योंकि मैं इसे एड्रेस दे रहा हूँ एज के में, जो एज में वैल्यू हमें इनपुट लेनी है, एज की वैल्यू हमें इनपुट लेनी है और फिर से यहाँ पे प्रिंट करना है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ। अब देखिए इफ लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, ये मुझे इस आईडी ने दिया, ये इसने मुझे पूरी कंडीशन की जगह दे दी कि यहाँ पे आप कंडीशन लिखो, यहाँ पे अपना कोड लिखो। और ये किसने किया? ये हमारी उस एक्सटेंशन ने किया जो हमने इंस्टॉल की थी यहाँ पर C/C++ करके। उसने हमें क्या हेल्प किया? उसने हमें कोड को जल्दी लिखने में हेल्प किया। तो ये बहुत आसान है, आप इसे खुद भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा के नीचे कर्ली ब्रेसेस लगा के आराम से लिख सकते हो। बैक टू द टॉपिक, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एज मैंने यहाँ पे लिखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू यानी एज 18 या उससे बड़ी होती है तो क्या करो, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दो यू कैन ड्राइव। और उसी के साथ साथ एक बैकस्लैश एंड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए यानी एज जो हमारा यूजर इनपुट करेगा वो अगर ट्रू हो जाए तो तुम मुझे ये प्रिंट करके दे दो कि यू कैन ड्राइव। जो इंसान 18 साल से बड़ा है वो उसको प्रिंट हुआ मिल जाए यहाँ पे यू कैन ड्राइव। तो ये हो गई हमारी सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक कंडीशन को प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लेस देन का लगा दिया, मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन का लगाना था। अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर जो बंदा अपनी उम्र इनपुट देगा, अगर वो उम्र उसकी 18 साल या उससे बड़ी हो तो मुझे ये प्रिंट हुआ मिल जाए यू कैन ड्राइव, तुम गाड़ी चला सकते हो। और प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं। तो देखिएगा ये मुझसे मेरी एज मांग रहा है, एंटर योर एज। तो अगर मैं अपनी एज यहाँ पे 18 एंटर कर दूं तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन ड्राइव। अगर मैं इसको यहाँ पे एक बैकस्लैश n भी लगा दूं तो ये थोड़ा अच्छे से मुझे प्रिंट होके मिलेगा और यहाँ पर भी और एक बार यहाँ पे भी, ताकि सब चीजें अलग अलग लाइन में प्रिंट होके मिले। अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 16 तो क्या होगा, तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करके देखता है। इसने सिंपली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट क्यों किया? क्योंकि ये हमारी कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं। जो एज मैंने यहाँ पे एंटर की थी 16 की, वो तो छोटी थी, वो ना ही इसके बराबर थी ना ही इससे बड़ी थी, वो उससे छोटी थी। तो इसने सिंपली इसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ गया। आगे जाके इसने मेरे प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया, हमारे प्रोग्राम को एंड कर दिया। इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होकर नहीं मिला। अगर मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 64, मैंने यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू लिख दी, मैंने 18 से बड़ी एज लिख दी। तो अब अगर मैं एंटर करूं तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है इजीली यू कैन ड्राइव। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं कंडीशन, किस तरह से लिखते हैं सारी चीजें। इफ कंडीशन को कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है?
मैं यहाँ पे इसी के साथ एक और कंडीशन लगा दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स। एल्स में मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा यू कैन नॉट ड्राइव। मैंने क्या किया? मैंने अभी यहाँ पे इसके साथ दूसरी कंडीशन लगा दी कि अगर जो एज में एंटर करूंगा वो 18 या 18 से छोटी हो तो मुझे ये प्रिंट करके दे दे। यानी सिंपल मतलब ये, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट करके दे दे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मुझे ये प्रिंट करके दे दे। चलिए जल्दी से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं हमारी अगली कंडीशन क्या होती है। तो देखिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। फर्स्ट करें अपनी एज 5 एंटर करता हूं तो देखिए मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है। ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, जो कि हमारी कंडीशन में हमने एल्स के साथ लगाया था। हमने लिखा था अगर ये ट्रू हो तो ये प्रिंट हो, अगर ये फॉल्स हो तो ये प्रिंट हो, और हमारी ये कंडीशन फॉल्स थी। हमने जो वैल्यू यहाँ पे 5 बोली हमारी एज, वो इस कंडीशन के हिसाब से फॉल्स थी, इसलिए इसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया। अब सेम बात कि अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और मैं यहाँ पे अब लिखूं, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिखूं 19, तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा यू कैन ड्राइव। तो ये हमारी कंडीशन हिसाब से ट्रू हो गई। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होती है इफ स्टेटमेंट, क्या होती है एल्स स्टेटमेंट। ये इतना मुश्किल नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इफ स्टेटमेंट, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आने वाली वीडियो में हम लोग इसी के साथ साथ हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगली टाइप जो हमारी होगी, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वो होंगे इफ एल्स इफ लैडर, यानी इसके साथ भी एक इफ एल्स लग जाएगा, एल्स इफ लगेगा। एल्स इफ क्या करता है, ये क्या क्या होता है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल समझाऊंगा। अगर अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इफ एल्स इफ लैडर एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं। इस कोड की आप फिक्र नहीं करना, इस पूरे कोड जो मैं प्रोग्रामिंग में लिखी है, आप इसका एक सिंपली एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उससे बेहतर है कि आप मेरे साथ ये कोड खुद टाइप करो। जिस तरह से मैंने कोड टाइप किया है, मैं आप कहूंगा कि आप मेरे साथ ये कोड इसी तरह टाइप करो, ताकि आपको आसानी से कोड समझ में आ जाए कंप्लीटली। अगर आप खुद इस कोड को टाइप करोगे जिस तरह मैंने इसे टाइप किया, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप सोच रहे होगे कि यार कहाँ टाइप करने, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, ये सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है इंस्टॉल करना अपनी सेकंड वीडियो में। ट्यूटोरियल नंबर 7 में मैंने आपको कंप्लीट विजुअल स्टूडियो का इंट्रोडक्शन, कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और उसके अंदर कंपाइलर, ये कंप्लीट आसान जबान में अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसको, तो अगर आप न्यू यूजर हो तो इस वीडियो को लाजमी देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी है। मैं कहता हूँ आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके यहाँ से आप इस वीडियो को देखो, तो आपको आसानी से सारी वीडियोस समझ में आ जाएंगी, जिसमें मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताया, मैंने आपको स्केप सीक्वेंस के बारे में बताया हुआ है। तो आपको आसानी से आप मेरी इस वीडियो देखकर विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके आसानी से ऐसे आप लोग स्क्रीन देख पाओगे, और उसके बाद अपनी फाइल बनाना यहाँ पे क्लिक करके, जिस तरह मैंने ही बनाई थी, और उसके बाद ये कोड आप लोग लिख लेना। अगर आप लोग ये कोड लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे। मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ प्रोग्रामिंग करो, ताकि आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है अगर आपको समझ में आ गया, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा इन डिटेल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये वीडियो तो देखी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उसी के साथ साथ अपने जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी, वो भी देखनी है। उसमें मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके लिए, अगर आप एक अच्छे सी प्रोग्रामर और एक अच्छे कंडीशंस अप्लाई करने वाले प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये पांचों के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इन सारे कंट्रोल्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होती है, इनका क्या क्या यूज होता है, और इससे हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है। तो मैं चाहूंगा आप इस स्क्रीन का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अपने पास महफूज कर लें, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, आपको किसी को दिखाना हो या खुद समझना हो, तो आप इजीली इस चार्ट को देख के, इस डेफिनेशन और इस सिंटेक्स को देख के आसानी से समझ लें। मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप 3 सेकंड में जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें
उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लिया होगा। अब उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था इफ एल्स। मैं चाहता हूँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको अगेन 3 सेकंड दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पॉइंट के बाद अगर आपको इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। वीडियो को 2 बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, इससे आप ही को फायदा पहुंचेगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।